एक मिनट पहले क्वेश्चन को एक बार इसका आंसर सोच के बताओ कि क्या आ सकता है। अब कुछ धुरंधर होंगे मेरे जैसे जो बोलेंगे भाई एक्स की वैल्यू 3 आ गई। वो अब जिनकी वैल्यू 3 नहीं आई देख के, तो उनको मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। सो वो तरीका होगा हमारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला लगा के, वो मैं आगे बताऊँगा। जिसके अंदर ये जो एक्स माइनस 3 वाली टर्म कट जाएगी और ऊपर बचेगी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो 3 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बट सॉरी टू से आप गलत है और मैं भी गलत हूँ उस धुरंधर वाले तरीके से। सो लेट्स सॉल्व इट। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं। आप जो भी क्वेश्चन दे मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। सो इसके दो मेथड है। पहले हम फर्स्ट मेथड से जाएंगे जो होगा मल्टीप्लाई करके। सो एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्व टू, हम नीचे वाली टर्म्स को इस साइड भेज देंगे। सो वो हो जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3। ओके, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्व टू 6x माइनस 3 6 36। या नो, फिर क्या होता है बताओ बताओ। अरे यार सिंपल है, 3 6 है दैट वुड बी 18। बट क्या करूँ, मैं भी देखता हूँ कौन सही सही बताता है और कौन गलत। सो गलतियाँ मैं करता रहूँगा, बताने आपको है कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ कहाँ पर सही। सो एक्स स्क्र माइनस 9 तो हमारे पास पहले से था ही। तो अब हम जो भी टर्म्स हमारे पास इस साइड है हम उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो प्लस का 6x हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6x और माइनस का 18 हो जाएगा हमारे पास प्लस 18 एंड इज टू 0। नाउ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्र माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 x। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 3 6 हो जाता है। एंड देन प्लस 18 माइनस 9 दैट वुड बी 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्र माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अब ये क्या लग रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर तुम बताना समझ में आए तो बढ़िया है। सो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 3, ये आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया एक तो हमारे पास। और सेकंड मेथड होगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो 9 3 का स्क्वायर होता है। सो ए हो जाएगा हमारे पास x और b हो जाएगा हमारे पास 3। सो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। सो वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 हमारे पास पहले से था ही क्वेश्चन में इज इक्वल टू 6। ओके, सो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम में एंड ऊपर बचेगा हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देन हम 3 को साइड भेजेंगे। सो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करेंगे सो ये दोनों साइड हम अंडर रूट लगाएंगे। सो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0। अंडर रूट ऑफ 0 वुड बी 0 एंड इसका अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचेगा हमारे पास x माइनस 3। सो यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। बट मेन दिक्कत यहाँ पर आती है जब आप इस वैल्यू को क्वेश्चन पुट करोगे तब वो क्वेश्चन के अंदर वैलिड होनी चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो सही है। सो अगर हम इसे क्वेश्चन में पुट करें, क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे। सो 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये था हमारे पास। बट
3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 9 माइनस 9 वुड बी 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 दैट वुड बी 0 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 0 बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 6। सो यहाँ पर हम वैसे तो इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, यहाँ पर काम में आता है। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ तक देखें तो हमें ये समझ में आता है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, और ये चीज़ हमें पहले भी पता चल जानी चाहिए थी। कहाँ पर? यहाँ पर। जब भी हम ऐसे टर्म्स को काटते हैं तो हम लिखते हैं कि लेट्स से यहाँ पर लिखता हुआ स्पेस नहीं है। सो जैसे हमने यहाँ पर x माइनस 3 काटा, सो जो x माइनस 3 था वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपके टीचर्स ने भी बताई होगी, नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी टर्म को काटते हैं तो लिखते हैं हम कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हम वहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें सो वो हो जाती है हमारे पास x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि x की वैल्यू 3 नहीं होगी, बट ये मैंने आखिरी में इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ पाओ। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सो देयर वुड बी नो रियल रूट्स। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब मत करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हो सो वो भी बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए